हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए जोरदार तालियां। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज खजूरों का अतवार है, यानी पाम संडे। बहुत सारे सवालात जहनों में उभरते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पाम संडे है क्या। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या पाम संडे जो है, खजूरों का अतवार जो है, इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। जो बाइबल के बाशऊर लोग हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो सालों से सदियों से वही सब कुछ मना रहे हैं, वो सवाल नहीं उठाते, उनके अंदर जुस्तजू नहीं होती। लेकिन जिनके अंदर कलाम सीखने की जुस्तजू होती है, अंदर तड़प रखते हैं कि हमने कलाम को सीखना है, वो सवाल करते हैं। किसी ने सवाल किया, मेरे एक भाई ने सवाल किया कि क्या बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि जो हम खजूरों का अतवार मनाते हैं, जो पाम संडे है, इसका बाइबल मुकद्दस में जिक्र है? तो आज हम ये सीखेंगे। मैं भी बचपन से ये सुनता आ रहा हूं, देखता आ रहा हूं कि आए जी खजूरों का अतवार मनाएं, चर्च को जाएं और वहां पे खजूरों का अतवार सेलिब्रेट करें। मगर आज प्रॉपर तौर पे हम ये सीखेंगे कि खजूरों का अतवार है क्या, खजूर ही क्यों इस्तेमाल हुई खुदावंद के इस्तकबाल के लिए। सो मेरे साथ हवाला निकालिएगा, नया अहदनामा में से, अहद जदीद में से, यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। मेरे अजीजों, अगर जिसके पास बाइबल मुकद्दस है, उसका 12वां बाब और 12वीं ही आयत मुकद्दसा से। लफ्ज यूहन्ना का मतलब है यहोवा फजल करता है या खुदा फजल करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूहन्ना यसु मसीह के 12 डिसाइपल्स में से, 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द है, उम्र में सबसे छोटा है। यसु मसीह 12 ही को प्यार करते थे, मगर 3 ऐसे शागिर्द थे जिनको बहुत ही प्यार करते थे। उम्र में सबसे बड़ा और सीनियर तरीन, मोस्ट सीनियर शागिर्द पतरस, उसके बाद याकूब रसूल, और तीसरे नंबर पे यूहन्ना रसूल। यूहन्ना के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा शख्स है, उम्र में सबसे छोटा है और यसु मसीह की गोद में सर रख के सोने वाला है। और यह ऐसा शख्स है कि जिसको यसु मसीह अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखते हैं। बल्कि इसका सबूत हमें जब यसु मसीह को सलीब चढ़ाया गया, सलीब पे थे, आखिरी लम्हात में थे यसु मसीह, अभी जान नहीं निकली थी, तो यसु मसीह क्या कह रहे हैं, शागिर्द को कह रहे हैं, शागिर्द की तरफ इशारा करके कहते हैं देख तेरी माँ, और माँ को कहते हैं देख तेरा। इससे हमें यह मालूम होता है कि शागिर्दों में सबसे लाडला और यसु का सबसे अजीज शागिर्द और अजीज दोस्त था, इसीलिए अपनी माँ को शागिर्द के हवाले कर रहा है। आमीन। हम देखते हैं, अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बाइबल मुकद्दस में यसु मसीह को कहां पर जो है इस्तकबाल किया गया खजूरों की ढालियों लेकर। उसका 12वां बाब यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ते हैं। लिखा है, दूसरे दिन बहुत सारे लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर यसु यरूशलेम में आता है। 13वीं आयत में लिखा है, खजूर की ढालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकले। किसकी ढालियां ली? खजूर की ढालियां ली। एक और बात बताता चलूं, बहुत सारे मेरे भाइयों को, बहनों को कंफ्यूजन है जो पूरी बाइबल नहीं पढ़ते। कुछ लोगों ने सिर्फ, जिन्होंने लूका और मत्ती पढ़ा, उसमें खजूर की डालियों का जिक्र नहीं है, उसमें दरख्तों की टहनियों का जिक्र है, दरख्तों के पत्तों का जिक्र है। यूहन्ना एक ऐसा शागिर्द है, एक ऐसा यसु का गवाह है कि जो हर एक चीज की डिटेल बयान करता है, हर एक चीज को डीपली गहराई में देखता है जाके। और लूका और मत्ती में लिखा है कि दरख्तों की ढालियां ली, यानी दरख्तों में खजूरें भी आ जाती हैं, और बहुत सारे फूलों और पत्तियां ली, और फिर यसु मसीह के आगे कपड़े बिछाए। यहां पर वाज़ेह तौर पे यूहन्ना रसूल बयान करते हैं 13वीं आयत में कि खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, हो शाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। और फिर लिखा है 14वीं आयत मुकद्दसा में, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। उसके
शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ क्या सलूक किया। आमीन आमीन। अब हम देखते हैं कि लफ्ज खजूर है क्या। बाइबल मुकद्दस में देखेंगे बच्चों, खामोशी से सुने। लफ्ज खजूर है क्या? खजूर के लिए इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है तिमर। बहुत सारे लोग अपनी बेटियों का नाम भी रखते हैं तिमर, आपने सुना होगा। तिमर खजूर को इब्रानी जुबान में कहते हैं, खजूर को इब्रानी जुबान में तिमर कहते हैं। फारसी जुबान में खजूर को खुरमा कहते हैं। गीत भी गाते हैं और ज़बूरों में भी है इसका जिक्र। खुरमा, खजूर को क्या कहते हैं? फारसी जुबान में खुरमा कहते हैं, इब्रानी जुबान में तिमर कहते हैं, अंग्रेजी जुबान में डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट। एक डेट है, ये डेट जो कि आज क्या डेट है, आज क्या तारीख है, लेकिन ये डेट वो वाली डेट नहीं है। ये डेट जो है ये खजूर के लिए इस्तेमाल होती है और खजूर के लिए पाम लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। डेट खजूर जो खाने वाली खजूर है, फ्रूट है, उसके लिए इस्तेमाल होती है, और जो पाम है खजूर की ढाली है उसकी टहनी के लिए इस्तेमाल होता है। ये याद रखना है, दो लफ्ज खजूर के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोनों ही का मतलब खजूर है। जो डेट है वो खाने वाली खजूर है, जो पाम है जो खजूर के दरख्त के साथ शाख है, डाली है, उसके लिए यूज होती है। आमीन। अभी पता चल जाएगा खजूर है क्या। जो अमूमन खजूर के लिए इस्तेमाल होती है उसको खजूर के दरख्त के साथ मिलाकर बोला जाता है। पाम जो है, पाम संडे हम इसलिए कहते हैं, खजूरों का अतवार, यानी ढाली वाली जो पाम है उसकी बात हो रही है। अब हम ये नहीं कह सकते कि डेट संडे, क्योंकि डेट खाने वाली खजूर होती है। आमीन। अच्छा, फिर हम जब देखते हैं खजूर जो है एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार। खजूर दुनिया के सबसे जितने भी दरख्त है सबसे ज्यादा कादावर होती है, सबसे ज्यादा हाइट वाला दरख्त है, सबसे ज्यादा हाइट वाला और सबसे ज्यादा कादावर दरख्त है। खजूर को अंग्रेजी में एवरग्रीन कहते हैं। एवरग्रीन का मतलब है सदाबहार, हमेशा हरा भरा रहने वाला दरख्त। और खजूर को खजा में सारे दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। दुनिया का वाहिद ऐसा दरख्त खजूर है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, हरे ही रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह का इस्तकबाल के लिए इस दरख्त को, यीशु मसीह को खजूर से शबीह दी गई कि यीशु भी एवरग्रीन है, हमेशा जिंदा रहने वाला, मार के जी उठने वाला। हालेलुया। अब खजूर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया का सबसे हरा भरा रहने वाला दरख्त और हर सीजन हर दिन हरा रहने वाला और सबसे ज्यादा कादावर एवरग्रीन है, सदाबहार, हर मौसम में हरा रहने वाला है। खजूर में दो कैटेगरी के दरख्त होते हैं, एक नर खजूर होता है और एक मादा होती है। आप जैसा और मेरे जैसा सादा बंदा इसका मुआजना या इसकी परख नहीं कर सकता, इसकी सर्च नहीं कर सकता। जो नर होता है उसको फ्रूट नहीं लगता, उसको खजूरें नहीं लगती। ये याद रखना है। ये दरख्त हाइट में ज्यादा होता है, थोड़ा सा मादा से ज्यादा होता है। होते दोनों सेम है, हरे भी होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन नर को खजूर का फ्रूट नहीं लगता। और जो मादा है, जो फीमेल है, देखिए इधर मेरी तरफ, जो फीमेल है मादा है उसको खजूरें लगती हैं। फर्क ये है। बाकी देखने में हरा भरा है, वो भी लंबा है, वो भी लंबा है, लेकिन नार थोड़ा सा ज्यादा हाइट में होता है। लेकिन जो मादा है उसको खजूरें लगती हैं, वो फ्रूटफुल होता है। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे दरख्त हैं हमारे चर्च में, जो हमारा चर्च था उसमें बहुत ज्यादा हम बचपन से देखा करते थे, और उसमें कुछ ऐसे दरख्त थे, चंद एक ऐसे दरख्त थे जिनको खजूरें नहीं लगती थी, कईयों को बहुत ज्यादा लगती थी। लेकिन अब जाके हमें यह पता चला है कि जो मादा है उसको फ्रूट लगता है और जो नर है उसको नहीं लगता। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस में लफ्ज खजूर या खजूरों या खजूरें जो लफ्ज है ये 35 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। कितनी मरतबा? 35 मरतबा। 33 मरतबा पुराना अहदनामा में और 2 मरतबा नया अहदनामा में। और जैसा कि मैंने बताया कि ये दरख्त जो है अपनी कदर कीमत में, अपने रुतबे में, अपनी शान में,
اپنی ہائٹ میں, اپنے ہرا بھرا رہنے میں سب سے بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. اب ہم دیکھیں گے کہ یسوع کا کھجوروں کی ڈالیوں سے ہی کیوں استقبال کیا. وائے, کیوں بھائی, وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے. اس لیے میرا ایمان ہے جو باتیں آپ سن رہے ہیں وہ نئی ہیں آپ کے لیے, میرے لیے بھی نئی ہے جب میں نے ان چیزوں کی سرچ کی. اب جو بات میں کرنے لگا وہ بھی آپ سب کے لیے نئی ہے. اس لیے کرتے تھے یسوع مسیح کا استقبال کیونکہ یسوع مسیح کیا تھے؟ بادشاہوں کے بادشاہ. یسوع مسیح کیا تھے؟ شاگرد جب نعرے لگاتے تھے کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, بادشاہ, یروشلم کے لوگ, رومی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیاوی بادشاہ ہے. یہ کیا ہے؟ دنیاوی بادشاہ. اور جو یہودی لوگ تھے وہ رومیوں کے غلام تھے, رومیوں کی قید میں تھے. رومی ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ رومی ان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حکومت کرتے تھے. ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتے تھے. اب جب یسوع وہاں پر آیا تو انہوں نے یسوع کا کیا کیا؟ استقبال کیا. یسوع کا استقبال کیا کھجوروں کی ڈالیوں سے. گدھے کے بچے کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں, صرف کھجوروں کی بات ہو رہی ہے. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ بادشاہ پرانے عہد نامہ میں, پرانے دور میں جب جنگ جیت کے آتے تھے تو بادشاہ یا تو رتھ کے اوپر بیٹھ کے آتے تھے یا بادشاہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آتے تھے. دنیاوی بادشاہ گھوڑے کے اوپر شاہی سواری کر کے آتا تھا, لیکن روحانی بادشاہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے آیا. گدھا حلیمی, فروتنی, چھوٹے پن کی ضمانت ہے. گھوڑا شاہی سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا. بادشاہ, وزیر, شہزادے, شہزادیاں استعمال کرتے تھے. آج بھی لوگ گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, بڑی شان محسوس کرتے ہیں کہ جڑے شان میری وہ کسے دینی. اس لیے بادشاہ جب جنگ جیت کے آتا یا رتھوں کے اوپر بیٹھ کے آتا یا گھوڑے کے اوپر, اور لوگ کیا کرتے؟ اس کے آگے کپڑے بچھاتے. پرانے عہد کی بات کر رہا ہوں, یسوع کی بات نہیں کر رہا. اس بادشاہ کے آگے خوبصورت قالین, خوبصورت کپڑے بچھاتے اور کھجوروں کی ڈالیوں لہراتے اور اس بادشاہ کے کیا کرتے؟ نعرے لگاتے. کیا کرتے؟ نعرے لگاتے. وہی ریت چلتی آ رہی ہے, کوئی نیا کام نہیں ہوا, یہ یاد رکھنا ہے, یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا, پرانی ریت چلتی آ رہی ہے. فرق یہ ہے, یہ بادشاہ یسوع بادشاہ جو ہے یہ گدھی کے بچے پر آ رہا ہے, اور جو پرانے عہد کے بادشاہ جب جنگ جیت کے آتے تھے تو وہ گھوڑے پر یا رتھوں پر یا ہاتھیوں پر سوار ہو کے آتے تھے. ہاللیلویا. اور لوگ کیا کرتے؟ لوگ کھجوروں کی ڈالیاں لے کے اس کا استقبال کرتے اور خوبصورت مہین کتانی کپڑے, قیمتی کپڑے اور کلین بادشاہوں کے آگے بچھاتے. آمین. فرق یہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے یسوع مسیح کو کیوں انہوں نے استقبال کیا؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید